हेलो, हाय, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल शर्मा मैम। सो बच्चों, टुडे वी विल स्टार्ट क्लास 9th। तो पूरा जोश बनाए रखना, 9th क्लास शुरू करने जा रहे हैं विद चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। तो पहले कुछ नंबर्स के बारे में जान लेते हैं। नंबर सिस्टम में क्या क्या रहता है। हालांकि आप क्लास 8th में भी करके आए हो, पर फिर भी आप एक बार रिकॉल कर लो। नंबर सिस्टम तो हमने पढ़ा है कि नंबर लाइन जो रहती है उसमें बहुत सारे नंबर्स होते हैं, जैसे कि 0, 1, 2, 3 सो ऑन चलता जाएगा। इसी तरह -1, -2, -3, बीच में हमारे पास फ्रैक्शनल नंबर भी होते हैं 1/3, फिर 1/2 आ गया, यहाँ पर 3/2 आ गया। इस तरह बहुत सारे नंबर्स हैं नंबर लाइन पर जिनको हमने पढ़ना है। तो बच्चों, अब हम देखेंगे कि नंबर लाइन पर जितने भी नंबर्स हैं उनके क्या क्या नाम रहते हैं। तो सबसे पहले हमने अभी तक पढ़ा है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर्स जो नेचर से आए हैं। नेचुरल नंबर्स जो नेचर से आए हैं, हम शुरू से पढ़ते जा रहे हैं उनको, लाइक 1, 2, 3 सो ऑन। ठीक है, और ये नंबर्स इनफाइनाइटली होते हैं। इनफाइनाइटली मतलब हम इनको काउंट नहीं कर सकते। इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स, ये बहुत सारे नंबर्स रहते हैं, तो इनको हम काउंट नहीं कर सकते। वो हो गए हमारे नेचुरल नंबर्स। इन नंबर्स को डिनोट कैसे किया जाता है? इसको डिनोट करने के लिए हम लिखेंगे n। ठीक है, अब बच्चों, अगर नेचुरल नंबर के साथ 0 ऐड कर दें, मतलब कि 0 प्लस नेचुरल हो जाए, 0 भी है, 0 प्लस नेचुरल नंबर्स हो जाएं, तो उन नंबर्स को कहा जाता है होल नंबर्स। ठीक है बच्चों, होल नंबर्स। होल नंबर्स जिसमें होल आ गया मींस 0 आ गई, वो हो गए हमारे होल नंबर्स। तो बच्चों, ये भी इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, इनको भी हम काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे कि नेचुरल इनफाइनाइट है तो इसमें भी इनफाइनाइट नंबर्स आ गए हैं, और इनको हम डिनोट करते हैं विद लेटर W। वी विल डिनोट इट विद लेटर W। नेक्स्ट है बच्चों नंबर, जो नंबर लाइन पर हम आज तक रिप्रेजेंट करते आए हैं, दैट इज इंटीजर्स। इंटीजर्स, इंटीजर्स क्या रहते हैं? इंटीजर्स की 3 टाइप्स हैं, पॉजिटिव, 0 एंड नेगेटिव। पॉजिटिव, 0 एंड नेगेटिव। जैसे कि यहां पर है, ये हो गए पॉजिटिव नंबर्स, ये हो गए नेगेटिव नंबर्स, और ये हो गया 0। इसमें फ्रैक्शनल नंबर्स नहीं आते। इंटीजर्स में 3 टाइप के नंबर्स हो गए, पॉजिटिव, 0 एंड नेगेटिव। ये भी इनफाइनाइट रहते हैं बच्चों, क्योंकि यहां पर भी नेचुरल भी आ गया, होल भी आ गया, और साथ में नेगेटिव भी ऐड हो गए, तो ये हो गए इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स। और बच्चों, एक खास बात है, इसको डिनोट किया जाता है Z से। Z से क्यों डिनोट किया जाता है? एक जर्मन लैंग्वेज का एक वर्ड है ज़ेलन। ज़ेलन, ज़ेलन का मतलब होता है टू काउंट, गिनना, वहीं से आया है ये। ठीक है, इंटीजर ज़ेलन बोलते थे। अब उसके बाद इन सारे नंबर्स के बाद हमारे पास आ जाते हैं फ्रैक्शनल नंबर्स। तो फ्रैक्शनल नंबर्स को क्या कहा जाता है? उन्हें कहते हैं हम रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स, बेसिकली रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन क्या होती है? एनी नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस एज any number which is written in the form of P by Q, where Q is non-zero, that numbers are called rational numbers। और P और Q क्या हो सकते हैं? P और Q इंटीजर्स होते हैं, मीन्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, और मैं यहाँ पर कहूँगी कि 0 भी हो सकते हैं। अब बच्चों, सोचने वाली बात है कि क्या 0 एक रैशनल नंबर है? 0 देख लेते हैं। 0 को क्या हम लिख सकते हैं P by Q में? हाँ, लिख सकते हैं 0/1।
आपने बस ये ध्यान में रखना है कि डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो ना आए। क्यों? क्योंकि जीरो कभी भी किसी की जिम्मेवारी नहीं लेता, तो वो अपने सर पे कभी भी वजन उठा के नहीं चलेगा, मतलब कि इसके सिर पे कोई नंबर नहीं आएगा, ये किसी की जिम्मेवारी नहीं ले रहा। तो कभी भी डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आएगा, इसके सर पे कभी भी कोई नंबर नहीं आएगा। तो ऐसे नंबर नहीं होते हैं, कभी भी नहीं होते हैं। तो ये हो गए रैशनल नंबर जिनका डिनोमिनेटर नॉन जीरो रहता है, तो उन्हें कहा जाता है रैशनल नंबर्स। और रैशनल नंबर्स भी इनफाइनाइट होते हैं, उनको हम नंबर लाइन पे बहुत सारे नंबर्स हैं जो कि ये सारे नंबर्स जो मैंने डिनोट किए हैं सब रैशनल नंबर हैं। ये भी इनफाइनाइट रहते हैं, इनफाइनाइट नंबर्स रहते हैं रैशनल नंबर। इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स आर देयर ऑन नंबर लाइन, और इसको डिनोट किया जाता है क्यू से। तो क्यू से क्यों डिनोट किया जाता है? क्योंकि रैशनल में आ गया रेशियो, ठीक है, रैशनल में आ गया रेशियो, तो क्यू मीन्स कोशेंट। कोशेंट में भी क्या आता है? रेशियो, जिसको हम डिवाइड करते हैं। क्यू मीन्स कोशेंट, ठीक है। तो ये था रैशनल नंबर्स, इंटीजर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर। आपको 1-1 मार्क के क्वेश्चंस आएंगे पेपर में कि नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, होल नंबर कौन से होते हैं, इंटीजर्स होते हैं कौन से होते हैं, क्या वो इनफाइनाइट होते हैं, या फिर क्या होल नंबर्स को नेचुरल नंबर कहा जा सकता है, या फिर इंटीजर्स को रैशनल कहा जा सकता है। कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको। तो बच्चों ये था रैशनल नंबर्स। अब हम आगे पढ़ेंगे रैशनल के अलावा और कौन से नंबर्स रहते हैं। रैशनल के अलावा कौन से नंबर्स हैं? रैशनल के अलावा हमारे पास होते हैं इररैशनल नंबर्स। रैशनल के अलावा हमारे पास हैं इररैशनल नंबर्स। तो बच्चों इररैशनल नंबर्स दे आर ऑपोजिट ऑफ रैशनल, जिनको हम p बाय क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। एनी नंबर which is not of the form, any number which is not of the form p by q, जो नंबर्स p by q की फॉर्म में नहीं है उन्हें कहा जाता है इररैशनल नंबर। कौन से नंबर्स होते हैं देख लेते हैं। इररैशनल नंबर्स बच्चों वो हैं जैसे कि 1.414 सो ऑन चलते जा रहा है, एंड नहीं हो रहा है, या फिर √3, √2, पाई, ये सब इररैशनल नंबर है। इनके बारे में हम आगे फर्दर पढ़ेंगे, इनकी एक्सपेंशंस भी करेंगे कैसी रहती हैं और किन नंबर्स को इररैशनल कहा जाता है, वो और भी पढ़ेंगे कि रैशनल नंबर कौन कौन से होते हैं। तो ये था आपके पास इररैशनल नंबर, ये भी इनफाइनाइट होते हैं और इनको डिनोट किया जाता है क्यू डैश से, ठीक है, क्यू डैश और टी भी कहा जाता है इन्हें। तो ये थे इररैशनल नंबर्स। अब इन सब को मिला के इन सब नंबर्स को हम भर लेंगे एक बोरी में और उस बोरी का हम नाम दे देंगे रियल नंबर्स। रियल नंबर्स, ठीक है, वो सबसे बड़ा बैग हो गया हमारे पास रियल नंबर्स। इन सब का रियल नंबर में क्या क्या आ जाएगा? नेचुरल भी आएंगे, होल भी आएंगे, इंटीजर, रैशनल, इररैशनल, सब नंबर्स के अंदर, सब नंबर्स जो हैं वो रियल के अंदर आ रहे हैं। तो सबसे बड़ा भाई है रियल नंबर्स, उसके बाद आ गए रैशनल, इररैशनल, रैशनल में आ गए इंटीजर, होल और नेचुरल। तो ये था नंबर सिस्टम। तो बच्चों अब आपने पढ़ लिया नंबर सिस्टम्स के बारे में, तो हम इतना कुछ जो अभी डिफाइन किया है हमने, नेचुरल, होल, इंटीजर्स, रैशनल, इररैशनल, इसको हम एक सारा कुछ जो भी है एक मॉड्यूल में लेके आ रहे हैं। अब यहाँ पर ये है फ्लो चार्ट, तो जिससे कि आपको याद रह जाएगा कि कौन से नंबर्स कैसे रहते हैं। तो सबसे बड़े नंबर्स होते हैं रियल नंबर। रियल में दो तरह के नंबर्स आ गए, रैशनल और इररैशनल। रैशनल को क्यू से डिनोट किया जाता है और इररैशनल को क्यू डैश से डिनोट किया जाता है। फिर रैशनल नंबर्स कैसे होते हैं? p बाय क्यू की फॉर्म से, और ये होते हैं नॉट ऑफ द फॉर्म p बाय क्यू। तो ऐसा क्यों करवाया मैंने आपको? ताकि आपको याद रह जाए
कई बार डेफिनेशंस नहीं याद रहती हैं, तो ये थोड़ा सा फ्लो चार्ट के थ्रू आपको याद रहेगा, माइंड में भी रहेगा कि ये पिक्चर थी। अब फ्रैक्शनल नंबर्स कौन से होते हैं? जो रैशनल हैं, जैसे कि ये फ्रैक्शंस आ गई। अब उसके बाद आ गए इंटीजर्स। इंटीजर में 3 तरह के नंबर्स होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। जब भी पॉजिटिव नंबर अकेले हैं तो नेचुरल, उसे डिनोट किया जाता है n से। अगर पॉजिटिव और जीरो इकट्ठे आ गए तो उसे कहते हैं होल नंबर्स। और अगर सारे तीनों इकट्ठे आ गए तो हम उसे कहेंगे इंटीजर, जिसको कि z से डिनोट करते हैं। और इसको नेगेटिव इंटीजर्स भी बोलते हैं, सिर्फ नेगेटिव नंबर्स को, और पॉजिटिव को पॉजिटिव इंटीजर्स बोला जाता है। ठीक है, तो ये थी इनकी नोटेशन और ये था नंबर सिस्टम्स। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा नंबर सिस्टम के बारे में। एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो कमेंट योर प्रॉब्लम्स। तो जल्दी ही हम ताकि लाइव क्लास के साथ आएं और आपके जितने भी डाउट हैं उनको क्लियर करें।